नमस्कार, मैं शिवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां ओबीसी महासभा के नेता एवं जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग तेज हो गई है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर समिति सदस्य एड धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि 13 सितंबर 2025 को ग्राम पंचायत नांद, जिला शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान स्कूल में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। छात्र बाहर खेलते मिले, शिक्षक मौजूद नहीं थे और कक्षाएं अव्यवस्थित थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर करने पर हेडमास्टर अनिल गुप्ता द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता एड विश्वजीत रतौनिया ने कहा कि कोई जबरदस्ती या अवैध कार्य नहीं हुआ। सभी गतिविधियां शिक्षकों की मौजूदगी में हुई और पूरे घटनाक्रम के वीडियो साक्ष्य मौजूद है। न्याय न मिलने पर 17 दिसंबर 2025 को मीडिया के माध्यम से इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया। मीडिया प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने जानकारी दी कि मनीराम लोधी के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को निरस्त कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। देखें शंकर राय की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा का जो आयोजन किया गया है देखिए, आज की प्रेस वार्ता का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और ओबीसी महासभा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में शिवपुरी से जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी जिस तरीके से अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक स्कूल का निरीक्षण करने जाते हैं, वो अधिकार है उनका कि वो स्कूल में जो समस्याएं उनका निराकरण कर सकें, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। आपने देखा किस तरीके से स्कूलों को बर्बाद करने का काम किया गया, अस्पतालों को बर्बाद करने का काम किया, शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया गया। और जब वो पूरे जिले के अंदर जिला पंचायत सदस्य होने के नाते स्कूल दुरुस्त करने की मुहिम चलाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय सांसद और पिछोर के स्थानीय विधायक के द्वारा जो है षड्यंत्र पूर्वक अपना कॉम्पिटिटर समझकर उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया जाता है और स्कूल के एक टीचर को मोहरा बनाने का काम किया जाता है। आप सोचिए कि कोई निर्वाचित व्यक्ति अगर क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निकल गया और एफआईआर हो गई, तो क्या हालात जो है विपक्ष के होंगे, क्या हालात जो है निर्वाचित व्यक्ति जो सत्ताधारी दल के नहीं है उन लोगों के होंगे, उन निर्वाचित व्यक्तियों के होंगे। जो स्पष्ट दर्शाता है। हमारी मांग है कि वो जो झूठी एफआईआर हुई है वो निरस्त होना चाहिए और हमने माननीय न्यायालय के समक्ष भी जाने का निर्णय लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन लेके जाएंगे और उसमें जो है मनीराम लोधी जी के खिलाफ हुई एफआईआर को निरस्त करवाने की मांग करेंगे। इसी के साथ 18 जनवरी 2026 को भोपाल में हम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में, जैस भीम आर्मी के नेतृत्व में, तमाम सामाजिक न्याय के एक्टिविस्ट जो हैं उनके नेतृत्व में जो है एक बड़ा आंदोलन करने का काम भोपाल की सड़कों पर करेंगे। 5 लाख से ज़्यादा लोग उसमें इकट्ठे होंगे और मध्य प्रदेश में जो व्यापक समस्याएं चाहे वो आरक्षण के खिलाफ आरक्षण को खत्म करने की मुहिम चलाने वाले लोग हों, चाहे वो संविधान के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग हों, उनके खिलाफ और आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जातीय जनगणना के लिए और जिस तरीके से SC ST OBC के लोगों के साथ एट्रोसिटियाँ हो रही हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, पेशाब चलाने तक की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के खिलाफ हम भोपाल में एकत्रित होंगे और एक मुश्त होकर जो मांग करेंगे कि इस प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं शून्य होना चाहिए और आरक्षण जो है जनसंख्या के हिसाब से लागू होना चाहिए। मनीराम लोधी की जो समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए, कुछ स्तरीय जांच भी होना चाहिए ताकि जो है न्याय मिल सके और निष्पक्ष न्याय हो सके। और संतोष वर्मा जी को खिलाफ जैसा षड्यंत्र किया जा रहा है उस षड्यंत्र के खिलाफ भी एक मुश्त आवाज 18 जनवरी को। जिला पंचायत सदस्य कोई भी निर्वाचित व्यक्ति जो अपने क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है उसको पूर्ण अधिकार होते हैं कि अपने क्षेत्र में अव्यवस्थाएं जो है उन अव्यवस्थाओं के दुरुस्त करने के लिए काम करे और जो सरकारी निकाय चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हो, उनमें फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो है काम कर सके, उन्हें दुरुस्त करने के लिए काम कर सके। उसी के तहत वो एक स्कूल में निरीक्षण करने गए थे, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक वहाँ के टीचर के द्वारा जो है आपत्ति करवाई जाती है और शासकीय कार्य में बाधा कर डालने का जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इसमें स्पष्ट जो दिख रहा है कि वहाँ के जो निर्वाचित सांसद हैं उस क्षेत्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पिछोर के जो विधायक है प्रीतम लोधी, जिनकी हमेशा प्रतिद्वंदिता मनीराम लोधी से रहती है
और उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जो है उस स्कूल के टीचर का उपयोग कर इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम किया। हमने प्रेस वार्ता में ये मांग की है कि जो झूठी FIR दर्ज होना चाहिए, वो इसलिए दर्ज होना चाहिए कि कोई भी निर्वाचित व्यक्ति जब अस्पताल या विद्यालय में निरीक्षण करने जाता है तो बाकी अव्यवस्थाओं के खिलाफ वो काम करता है। उसे जनता ने विश्वास दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए वो अव्यवस्थाएं दूर करने का उसको अधिकार है, उसे काम करना पड़ेगा। लेकिन उसको शासकीय कार्य में बाधा नाम से उसमें FIR हो जाती है, जो कि बहुत दुखदायी है, निंदनीय है। उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त होना चाहिए। हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी जाने का काम किया है, हमने वहाँ पिटीशन लगाने का भी काम कर रहे हैं और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि ये FIR जो झूठी है वो रद्द होना चाहिए और इस पूरे FIR की पूरे षड्यंत्र की जो है उच्च स्तरीय जांच भी होना चाहिए, ताकि मनीराम लोधी निष्पक्ष तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम कर सकें।